हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी। आज बात करने वाला हूं आपके एसवाई बीकॉम सेमेस्टर 3 के मैनेजमेंट अकाउंटिंग के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करूंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करूंगा। इससे पहले जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था, जितने भी सब्जेक्ट है उनके सिलेबस एंड पेपर पैटर्न का वीडियो फर्स्ट आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। तो सिलेबस एंड पेपर पैटर्न का वीडियो यहाँ पे आपका कंप्लीट हो चुका है। देन सेकंड वीडियो जो हमारा रहेगा वो सिलेबस जो भी आपके टॉपिक है, जैसे जितने भी सब्जेक्ट है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो पहले ही आपको दे दिया जाएगा। क्योंकि जब मैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग स्टार्ट करूंगा, जैसे मैंने बोला था आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स, 4 का मैंने बोला था 4 सब्जेक्ट आपको कंप्लीट करा के दिए जाएंगे। पॉसिबल हुआ तो अदर सब्जेक्ट जो बचेंगे रिमेनिंग वो भी करा के दिए जाएंगे। बट सेकंड इंपॉर्टेंट क्या है कि जब मैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग का आपको इंपॉर्टेंट पहले ही दे देता हूँ, तो फर्स्ट आपका फोकस क्या होना चाहिए कि हमारा 100 मार्क्स का पेपर कवर होना चाहिए। तो पेपर पैटर्न एंड सिलेबस ऑलरेडी बता चुका हूँ आपका। अब यहाँ पे देखना है कि कौन से टॉपिक के ऑप्शन में क्या चीज आता है, शॉर्ट नोट्स में कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, क्या क्या टॉपिक्स अपने को कवर करने हैं। सिलेबस 4 यूनिट में डिवाइड होता है। क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारा रहता है एमसीक्यूज, तो उसको तो आप साइड कर दो। एमसीक्यूज लास्ट में आपको मैं क्या करूंगा, जो टॉपिक स्टार्ट करूंगा उसके टॉपिक हमारा कंप्लीट होगा, उसके बाद एमसीक्यूज आपको जैसे सेम 2 में आपको इकोनॉमिक्स का मिल गया था या फिर अदर टॉपिक के मिल गए थे, पीडीएफ बना के मैं आपको भेज दूंगा अपने कॉन्टैक्ट नंबर पे, जो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर था। क्लियर? तो एमसीक्यूज को आप साइड में रख दो। पॉसिबल हुआ तो शॉर्ट नोट्स भी ऐड कर दूंगा, मतलब एमसीक्यूज एंड शॉर्ट नोट्स आपका, इसका टेंशन आप साइड कर दो। क्लियर? बट याद रखना है टॉपिक होने के बाद ही आपको मिलेगा, टॉपिक से पहले आपको नहीं मिलेगा। मतलब कोई भी टॉपिक हमारा कंप्लीट होगा तो उसका उसका शॉर्ट नोट्स एंड एमसीक्यूज मींस ऑब्जेक्टिव आपको तुरंत मिल जाएगा। क्लियर? तो उसके लिए टेंशन ना लो। सेकंड अब इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे ध्यान में रखना है कैसे अपना, पहले तो आप ये ध्यान में रखो 100 मार्क्स कैसे कवर करना है। क्लियर? सेकंड आप देखो, अगर 100 मार्क्स का आपका सिलेबस कवर हो जाता है, देन मैंने क्या बोला था, मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो बच्चे सीएस अदरवाइज सीएम में करें तो उनके लिए, या फिर अकाउंटिंग फील्ड में इंटरेस्टेड है, आगे चल के सीए के अंदर जॉब वगैरह करना है, अकाउंटेंट ऑडिटिंग वगैरह के लिए देख रहे हो, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो ऑप्शनल आप मत रखना, सजेशन ये दिया था पहले। बट हमारा फोकस पहले क्या, 100 मार्क्स का पेपर कवर करो, देन उसके बाद हम लोग बात करेंगे टोटल सिलेबस की। तो मैंने जैसे बताया था टोटल कंप्लीट सिलेबस आपको दिया जाएगा, ऐसा नहीं जो इंपॉर्टेंट है वो पार्ट्स करके दो। मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग का कंप्लीट सिलेबस आपको दिए जाएंगे। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 1 ऑब्जेक्टिव्स का टेंशन नहीं है, ऑब्जेक्टिव्स आपको मिल जाएगा, उसका इशू नहीं है। टॉपिक्स कंटिन्यू हमारे साथ ऐड रहोगे, कंटिन्यू यूट्यूब पे जुड़े रहोगे तो ऑलरेडी एमसीक्यूज आप काफी ज्यादा खुद से सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट पेपर पैटर्न में क्या बोला था, ए वर्सेस बी, मतलब ए करना है अदरवाइज आपको बी करना है। क्लियर हो गया? छोटा क्वेश्चन है तो ए बी करके दे सकते हैं, बड़े क्वेश्चन है तो बी, मतलब एक ही क्वेश्चन आपको रहेगा। बट होता क्या, देखो यहाँ पे पहले तो देखो सिलेबस में क्या है, मैं यहीं पे एक शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपको करना क्या, मतलब पढ़ना क्या क्या है। फर्स्ट टॉपिक, यहाँ पे मैं टॉपिक मेंशन कर देता हूँ। फर्स्ट टॉपिक क्या पढ़ना है आपको, पढ़ना है कॉमन साइज। ध्यान से रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉमन साइज पहले आपको आता है, ठीक है। सेकंड बी पार्ट की अगर मैं बात करूं, टॉपिक टोटल इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूं, ध्यान से रखना है, ध्यान देना थोड़ा सा। सेकंड टॉपिक की बात करूं, कॉम्परेटिव स्टेटमेंट। क्लियर? थर्ड पार्ट की अगर मैं बात करूं, सी, ऑलरेडी ये 12th में आपने देखा होगा, कॉमन साइज एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑलरेडी आपके सिलेबस में था, वहां पे देखा था, बट यहाँ पे थोड़ा सा ऐड हो जाता है, मतलब एक्स्ट्रा एडवांस लेवल थोड़ा आपसे देखते हो। एंड लास्ट हमारा ट्रेंड एनालिसिस। क्या है? ट्रेंड एनालिसिस। मतलब अगर मैं बात करूं तो ये टॉपिक कितने पार्ट में डिवाइड है, 3 पार्ट में डिवाइड है, कॉमन साइज एंड कॉम्परेटिव स्टेटमेंट की। अगर मैं बात करूं, देखो इसको तीनों पार्ट की पहले बात करता हूँ। क्लियर? तो हमारा जैसे ही पता होगा कि जो भी हम लोग डिवाइड करते हैं, चाहे वो ट्रेंड वाला हो गया या फिर कॉमन साइज हो गया या फिर कॉम्परेटिव साइज हो गया, इसमें देखो हमारा 2 पार्ट है। एक तो हमारा इनकम स्टेटमेंट है, इनकम स्टेटमेंट, और एक हमारा बैलेंस शीट है। क्लियर? बैलेंस शीट।
ट्वेल्थ में भी आपने देखा था इनकम स्टेटमेंट हमारा अलग होता है। इनकम स्टेटमेंट शॉर्ट में मैं बोलूँ तो ट्रेडिंग एंड P&L वाला हो गया, प्रॉफिट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स तक का हमारा फॉर्मेट था। क्लियर, ट्वेल्थ में इतना डिटेल में नहीं था, बट यहाँ डिटेल पढ़ेंगे। बैलेंस शीट की बात करेंगे तो बैलेंस शीट आपको सोर्सेस ऑफ फंड एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड, दो पार्ट्स में आपको डिवाइड दिखते हैं, मतलब एसेट हमारा अलग दिखता है ना, लायबिलिटीज हमारा अलग दिखता है। तो दो में से कोई भी आ सकता है, तो अपने को दोनों करना है। तो देखो फॉर्मेट तो तीनों कॉन्सेप्ट के लिए सेम है, कुछ ऐसा डिफरेंट नहीं है कि कॉमन साइज का फॉर्मेट अलग चलेगा। फॉर्मेट तो सबका सेम है, बट उसके आगे वाला जो पार्ट है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट है। अब देखो किसके ऑप्शन में क्या आता है, वो इंपॉर्टेंट चीज आप यहाँ पे समझो। कॉमन साइज ट्रेंड एनालिसिस की पहले बात कर लूँ तो ये आपको सीधा सीधा 15 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। कितने मार्क्स का क्वेश्चन, ये सीधा क्वेश्चन आएगा 15 मार्क्स का। तो ये तो कंपलसरी क्वेश्चन है, ट्रेंड एनालिसिस 15 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। क्लियर, एक क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। कॉमन साइज एंड कॉम्परेटिव साइज की बात करूं, एक हमारा 8 मार्क्स का रहेगा एंड सेकंड हमारा 7 मार्क्स का रहेगा। बहुत बड़े कॉन्सेप्ट नहीं रहेंगे, छोटा देंगे इसलिए डिवाइड कर देते 8 से। अब ऐसा नहीं है कॉमन साइज हमेशा 8 का रहेगा, हो सकता है 7 मार्क्स का हो जाए, नीचे वाला 8 मार्क्स का हो जाए। क्लियर, आई होप आपको सेकंड क्वेश्चन नंबर 2 समझा होगा क्या मैंने बोला। ये दोनों साथ में रहेंगे, 8 7 चेंज कर सकते हैं अपना प्लेस। सेकंड ट्रेंड एनालिसिस 15 मार्क्स का कंपलसरी क्वेश्चन वहां से बनेगा। तो आप चाहे कॉमन एंड कॉम्परेटिव करो, अदरवाइज ट्रेंड एनालिसिस करो, बट मैं कंप्लीट करा के तीनों कॉन्सेप्ट आपको दूंगा, तो कोई भी डाउट कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 में समझ में आया होगा क्या करना है। सेकंड देखो क्वेश्चन नंबर 3 रेशियो एनालिसिस इंपॉर्टेंट है। रेशियो एनालिसिस इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अब इसकी बात करूं सर, ये टॉपिक कितने पार्ट में डिवाइड है, 3 पार्ट में डिवाइड है। फर्स्ट हमारा इनकम स्टेटमेंट रेशियो। इनकम स्टेटमेंट का रेशियो मतलब ट्रेडिंग एंड P&L वालों का रेशियो पूछा जाएगा। जब आप टॉपिक में देखोगे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो पूछा जाएगा, नेट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रेशियो पूछा जाएगा, इस तरीके से रेशियो आपको दिखेगा। सेकंड हमारा बैलेंस शीट रेशियो, बैलेंस शीट रेशियो। एंड लास्ट हमारा ध्यान रखना मिक्स रेशियो। अब मिक्स रेशियो मीन्स क्या होता है मालूम है, दोनों का मिक्सअप पूछते हैं। बट फिलहाल मैं आपको बता दूं तो मिक्स रेशियो जल्दी कभी पूछा नहीं जाता है, क्योंकि बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट फिर हो जाएगा ना। आपको ट्रेडिंग भी करना पड़ेगा, P&L भी करना पड़ेगा, देन बैलेंस शीट भी करना पड़ेगा। तो आपके सिलेबस में ऐसा कभी मिक्स रेशियो तो दिखा नहीं है आपको। देखो फर्स्ट में हमारा इनकम स्टेटमेंट रेशियो ए में आपको ये दिख जाएगा सीधा 15 मार्क्स का। क्लियर, तो रेशियो एनालिसिस में सब फॉर्मूलेज वगैरह आपको करना पड़ेगा। सेकेंड अपने को बी ऑप्शन में क्या दिखेगा, बैलेंस शीट रेशियो दिखेगा। क्लियर, आई होप आपको समझा होगा। ए एंड बी हम लोग क्या करेंगे, तीनों कॉन्सेप्ट करेंगे, वो आपके ऊपर डिपेंड है, आप पहले से क्या डिसाइड करके रखते हो। मेरा काम क्या है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको बता देना। क्लियर, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं कैपिटल बस्टिंग। कैपिटल बस्टिंग ऑलरेडी आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा था एंड मैंने पहले से बार बार बोला था, वो नोट्स भी आप रखना अपने साथ में, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, आने वाला जो भी हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वहाँ पे यूजफुल होने वाला है। तो कैपिटल बस्टिंग की अगर मैं बात करूँ, देखो आपके इसमें मेथड, सिलेबस में मेथड क्या है, एक तो हमारा है पे बैक पीरियड, पे बैक पीरियड। क्लियर, सेकेंड हमारा NPB, थर्ड हमारा PI। ये डिटेल देखेंगे अब टॉपिक्स में। तो ये तीनों बेसिकली एक साथ पूछते हैं कि 15 मार्क्स का है, तो कॉमन सी बात है, पे बैक आपने 12th FY BCom सेम 2 में किया था, इतना बड़ा कॉन्सेप्ट था नहीं, हार्ड कॉन्सेप्ट था नहीं। नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड का प्रैक्टिकल सब हम लोग को आता नहीं था BCom में, बट यहाँ पे देखेंगे NPI जो न्यू कॉन्सेप्ट ऐड होगा इस बार में। ये देखो ये 3 एक साथ पूछा है अभी तक के सिलेबस में, ये तीनों एक साथ पूछे गए हैं। इसके ऑप्शन की बात करूँ, ऑप्शन में क्या पूछेगा फिर सर, ARR मेथड, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड पूछेगा। ARR इंपॉर्टेंट मेथड है, तो वो बड़ा कॉन्सेप्ट है, इसलिए मोस्टली ARR सेपरेट ही पूछते हैं। तो ए ऑप्शन में बी आपको दिखेगा यहाँ पे। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 5 कैपिटल बस्टिंग। कैपिटल बस्टिंग में कोई टाइप के सम ही नहीं है, तो इसमें कॉमन सी बात है, 2 सम मिलेगा अपने को, ए और बी। तो वहाँ पे आप सिंपल सा रीड आउट करना, जिसका एडजस्टमेंट आपको इजी लगता है वो आप प्रेफर करोगे, मतलब सिंपल सा जो कॉन्सेप्ट इजी लगेगा हम लोग वही करेंगे। तो कैपिटल बस्टिंग में ऐसा कोई मतलब टॉपिक नहीं है, ऐसा कुछ डिवाइड नहीं है टॉपिक, तो वर्किंग कैपिटल सिंपल सा ज़्यादा से ज़्यादा सम प्रैक्टिस करेंगे। तो बाकी 3 में तो कोई ऐसा टाइप है, आई होप आपको समझ में आया होगा। लास्ट एंड इंपॉर्टेंट की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पे रखता हूँ शॉर्ट नोट्स, कि अब शॉर्ट नोट्स कहाँ से बनेगा। शॉर्ट नोट्स
शॉर्ट नोट्स जब टॉपिक चालू होगा तो ऑलरेडी हम लोग बताते भी चलेंगे कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, बट यहाँ पे थोड़ा सा आपको हिंट दे दूँ कौन कौन से इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जहाँ से आपका टॉपिक्स बनेगा। फर्स्ट हमारा बात करूंगा तो सबसे इजी टॉपिक हमारा कैपिटल बस्टिंग। कैपिटल बस्टिंग से क्वेश्चन बनता है, मतलब शॉर्ट नोट्स का क्वेश्चन बनता है। बेसिकली क्या बनता है जो हम लोग ने ऑलरेडी पढ़ा था कौन से बीकॉम सेम टू बीकॉम में आपने पढ़ा था, कैपिटल बस्टिंग का प्रोसेस पूछा जाता है, स्टेप्स जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोसेस क्या है उसका। सेकंड या तो कोई मेथड पूछ लेगा, जैसे पे बैक पीरियड क्या होता है, तो ऑलरेडी हम लोग ने देखा था कि ये कैसे आंसर अपने को लिखना है। एनपीवी मेथड क्या होता है, एआरआर मेथड क्या होता है, पीआई क्या होता है। अदरवाइज कैपिटल बस्टिंग का डिटेल ही पूछेगा, बस उससे ज़्यादा नहीं। तो ईजी टॉपिक हम लोग पिक करेंगे पहले शॉर्ट नोट्स के लिए। कंपल्सरी एक शॉर्ट नोट्स यहाँ से आपका कवर हो जाएगा, क्लियर। तो एक शॉर्ट नोट्स यहाँ से कवर। मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स पे जाएंगे, यहाँ पे रेशियो एनालिसिस से क्वेश्चन आपका बनेगा कंप्लीट, मतलब एकदम 100% में बोलता हूँ श्योर। रेशियो एनालिसिस में एक अदरवाइज दो क्वेश्चंस आपको बनते हैं यहाँ पे। कोई भी रेशियो को आपको पूछ लेगा, जैसे मैं एग्जांपल यहाँ पे लूँ, स्टॉक टर्नओवर रेशियो पूछ लेगा तो याद रखना स्टॉक टर्नओवर रेशियो अपने को लिखना पड़ेगा। अदरवाइज ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, तो उसका डिटेल, मतलब जब आप ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगे तभी रेशियो का फॉर्मूला विथ एग्जाम्पल्स के साथ में ऐड करके आप लिख सकते हो। रेशियो एनालिसिस मैंने क्या बोला, एक तो कंपल्सरी क्वेश्चन है, कभी कभी इसके साथ में दूसरा भी ऐड हो जाता है, मतलब एक आपको दे देंगे बैलेंस शीट का रेशियो, एक आपको दे देंगे पीएनएल वाला रेशियो। तो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपको ध्यान में रखना है। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज आपका यहाँ से हम लोग पिक करेंगे, अगला शॉर्ट नोट्स यहाँ से पिक करेंगे। अब इसमें क्या पूछ सकते हैं, देखो इसमें तो एकदम इजी कॉन्सेप्ट, आप 11th लेवल से पढ़ते आ रहे हो तो कॉमन सी बात है, काफी बेसिक चीजें आपकी पूछी जाती है। क्या यहाँ पे जो हमारा फॉर्मेट है, जैसे कॉमन साइज की बात, इसमें तो फॉर्मेट सेम है, इनकम स्टेटमेंट या फिर बैलेंस शीट। तो मोस्टली जो पूछा जाता है ना अपने को बैलेंस शीट पूछा जाता है। बैलेंस शीट में जैसे तो आप लोग से पूछ लेंगे करंट एसेट का डिटेल आप बताइए, करंट एसेट में क्या क्या चीजें आती है। तो आपको पता होगा करंट एसेट में हमारे क्विक एसेट एंड नॉन क्विक एसेट आते हैं। तो क्विक एसेट का पहले करंट एसेट का थोड़ा सा मीनिंग पार्ट हम लोग देंगे, देन करंट एसेट को हम लोग दो पार्ट्स में उसको डिवाइड कर देंगे, हमारा क्विक एंड नॉन क्विक। क्विक क्या होता है जिसको इजीली हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में, नॉन क्विक क्या होता है जिसको उतना इजी कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते। एग्जांपल्स आप दे सकते हो इस तरीके से, मतलब लिखना है तो सिंपल सा, मतलब यहाँ से क्वेश्चन आपका बनेगा। करंट एसेट पूछ सकते हैं, करंट लायबिलिटीज पूछ सकते हैं, फिक्स एसेट पूछ सकते हैं, फिक्स में बाद में दो पार्ट्स में डिवाइड, टेंजिबल इंटेंजिबल वाले पार्ट। तो मोस्टली बैलेंस शीट का ज़्यादा पूछते हैं, ठीक है। इनकम स्टेटमेंट का भी पूछ सकते हैं, बट अभी तक का आपके सिलेबस में बैलेंस शीट का ही कॉन्सेप्ट आया है, क्लियर। तो देखो 3 शॉर्ट नोट्स आपके कवर हो गए। चौथा टॉपिक से वर्किंग कैपिटल, सीधा क्वेश्चन आपका बनेगा। वर्किंग कैपिटल साइकिल पूछा जाता है, अदरवाइज वर्किंग कैपिटल आपको पूछा जाएगा। अदरवाइज लास्ट ग्रॉस वर्किंग कैपिटल है, नेट वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का ज़्यादा ऐसा इस टॉपिक में डीप में नहीं जाते, वर्किंग कैपिटल सर। और बाकी कुछ एक्स्ट्रा भी टॉपिक्स आएंगे, जैसे हमारा फर्स्ट जो चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट, वहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे ना, उसको रटना, देखो मैनेज अकाउंट्स में मैंने क्या बोला था, रटना नहीं अपने को, अपना क्या रहता है थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया, हमको अपने वर्डिंग में क्या करना है अकाउंट्स कि जो भी थ्योरेटिकल पार्ट है, शॉर्ट नोट्स का पार्ट है, वो कंप्लीट करके दे देना है, क्लियर। तो जब इसका हम लोग ऑलरेडी प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट करेंगे ना, तो सिंपल से आप खुद से अपना ओन थ्योरी लिख के दिखा सकते हो। अदरवाइज मैं क्या करूंगा, अपना एक इजी ट्रिक मतलब दिखाऊंगा कि किस इजी लैंग्वेज में रटना नहीं, अपना ओन का बना के डायग्राम वगैरह किस तरीके से आप वहाँ पे दिखा सकते हो, क्लियर। तो आई होप आपका शॉर्ट नोट्स का भी पार्ट समझ में आओगे कि शॉर्ट नोट्स पे क्या क्या प्रिपरेशन करनी है, अदरवाइज क्वेश्चंस या प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में क्या क्या प्रिपरेशन करनी है। तो चलिए बात करेंगे अगले वीडियो में, जहाँ पे हम लोग अदर सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है तो अपने फ्रेंड्स को कॉलेज ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि उनको भी SY BCom के सेमेस्टर 3rd में बेनिफिट मिले। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।